हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सहारा मैरीटाइम के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी है 2009 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 13 से 14 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी है ये कंपनी ट्रांसपोर्टेशन हो गया या फिर उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे स्टोरेज से रिलेटेड यानी कि जो वेयर हाउसिंग से रिलेटेड यहाँ पे जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तीन मेन कंपनी के हमें यहाँ पे काम नजर आते हैं। एक हो गया फ्रेट फॉरवर्डिंग का हमें यहाँ पे काम कंपनी का नजर आता है, जिसमें अगर आप देखोगे जो एक्सपोर्ट वगैरह होता है तो उनके लिए जो स्पेस वगैरह को बुक करना पड़ता है तो वो यहाँ पे कंपनी करने का काम करती है। और उसके अलावा यहाँ पे जो वेयर हाउसिंग की सर्विसेज होती है, यानी कि जो माल होता है उसको माल यानी कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन प्रोडक्ट को एक जगह पे रखना है। एक वेयर हाउसिंग यानी कि जो वेयर हाउस होता है तो उनको प्रोडक्ट को वेयर हाउस मेरे ख्याल से कंपनी का नहीं होगा, कंपनी का यहाँ पे जो थर्ड पार्टी वेयर हाउसेज की सर्विसेज होगी वो यहाँ पे मेरे ख्याल से कंपनी इसको यूज करती होगी। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन भी ये कंपनी हमें यहाँ पे ये सर्विस यानी कि एक तो लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया, सी ट्रांसपोर्ट हो गया, तो ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो कंपनी को यहाँ पे आईपीओ से पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को कुछ कमर्शियल व्हीकल्स यहाँ पे कंपनी को बाय करने और उसके अलावा ऑफिस से रिलेटेड यहाँ पे कंपनी को कुछ इक्विपमेंट बाय करने, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे मेन कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए सौरभ रुस्तम सैयद जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं और इसके अलावा नदीम अबू बकर हीरा जी हमें यहाँ पे ये दोनों कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लगभग 10 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर ये नंबर हमें 21 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। लेकिन देखिए 21 से 22 का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि 21 के अगर हम बात करेंगे तो हमने 6 महीने के लगभग का लॉकडाउन हमने देखा है। लेकिन उसके बाद में अगर हम देखेंगे लगभग 26 करोड़ के लगभग का यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर हमें नजर आता है। और अभी 6 महीने में लगभग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 5 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी ने किया है, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट टाइम पे यहाँ पे कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। अगर आप देखोगे 6 महीने में हार्डली 1 लाख रुपए के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। और पिछले साल अगर हम देखेंगे लगभग 1 करोड़ 20 लाख के लगभग ये कंपनी का नंबर था। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी एकदम अगर आप देखोगे नी के बराबर है ऑलमोस्ट। अगर आप देखोगे ब्रेक इवन के लगभग का नंबर में यहाँ पे 6 महीने के लगभग यहाँ पे नजर आता है। और जो 6 महीने का नंबर है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि पिछले साल के कंपेरिजन में लगभग यहाँ पे 40% से कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे फंडामेंटल वाइज अगर हम देखेंगे रेवेन्यू वाइज भी इतना ज्यादा कोई ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू इतनी ज्यादा कोई ग्रोथ हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 18 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 20 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब ये सेम डेट की अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 मेन बोर्ड आईपीओ हमें यहाँ पे नजर आते हैं। उसके अगर हम यहाँ पे प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 81 के प्राइस पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और 1600 शेयर्स हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए आई थिंक अराउंड 1,29,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे इश्यूज की अगर हम बात करेंगे तो 6 करोड़ 88 लाख रुपीस के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 3 से 3.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है और 3 से 3.5 करोड़ के लगभग का एचएनआई कोटा में कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है कंपनी हमें बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 21 को ही आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 22 को आपको रिफंड मिल जाएगा और 22 को ही अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 22 को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 26 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब आप बोलोगे T+3 है तो 25 तारीख को क्यों नहीं लिस्ट होगी, क्योंकि देखिए 25 तारीख को क्रिसमस है तो क्रिसमस की वजह से हमें 26 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली 25 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इशू साइज भी काफी छोटा है। ये देखोगे अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो कोई ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, काफी छोटा इशू में यहाँ पे नजर आता है। हार्डली अगर हम देखेंगे तो अगर 3 करोड़ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हार्डली यहाँ पे 200 से 250 लॉट हमें यहाँ पे रिटेल के नजर आते हैं, यानी कि अगर लगभग यहाँ पे अगर आप देखोगे लगभग
2,500 से 3,000 लोग भी अगर ये आईपीओ में अप्लाई कर देंगे तो लगभग 10 से 11 टाइम ये आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। और अभी जिस तरीके से अगर आप देखोगे फिनोमिनल लिक्विडिटी अभी हमें मार्केट में अवेलेबल नजर आती है, तो पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से तो यहाँ पे अगर आपको ऐसी लिस्टिंग इनके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से कर सकते हो। मुझे लगता है कि कंपनी ठीक ठाक है, थोड़ा वेल मैनेज आईपीओ यहाँ पे रहेगा। लेकिन देखिए अभी मेन बोर्ड आईपीओ मेरे ख्याल से काफी अच्छी अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे, तो वहां पर आपका फोकस रहना चाहिए। मेरा तो मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे ये आईपीओ के ना बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। मेरा जो मोस्टली फंड है यहाँ पे 90% का जो मेरा फंड है वो मेरा यहाँ पे भी मेन बोर्ड आईपीओ में जाता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। और उसके अलावा मैं भी थोड़ा मार्केट भी अगर हम देखेंगे काफी हॉट में चलता हुआ नजर आ रहा है, तो मार्केट में हम काफी ज्यादा नई अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से हम वहाँ पे ज्यादा फोकस करते हुए नजर आएंगे। उस पॉइंट से मेरे ख्याल से तो यहाँ पे अवॉइड ही करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा अगर आपके पास में लिक्विडिटी, अगर आपके पास में सारे आईपीओ अप्लाई करने के बाद में अगर आपके पास में फंड बचा है, आपको थोड़ा रिस्क अगर लेना है तो 1-2 लॉट अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी एक आईपीओ आ रहा विवा ट्रेडकॉम करके, वहाँ पर भी हमें लग रहा था कि आईपीओ छोटा ही है, क्या ही होगा, लेकिन वो कंपनी में 20% नीचे लिस्ट होती हुई नजर आई थी, वहाँ पे कोई भी बायर नहीं था। तो ये आपको माइंड में थॉट प्रोसेस बना के चलना चाहिए। हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि छोटा इश्यू है, लॉस तो क्या ही होगा, लॉस होने का चांस हमेशा वहाँ पे रहता है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि सारा मारी टाइम के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।